राजस्थान के श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को आज 6 से 7 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी कई खुलासे हुए। आज के सुबह के वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस पूरे मामले का एक चश्मदीद गवाह था अजीत सिंह, जो कि उनका सिक्योरिटी गार्ड था, गनर था। उसकी भी कल हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिसके बाद अब इस पूरे केस में गवाहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई नहीं बचा है। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में गिरफ्तारियां रोज़ाना हो रही हैं। कल भी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई और बड़े बड़े हथियार भी रिकवर हुए, लेकिन अब राजपूत समाज इससे खुश नहीं दिखाई दे रहा है। राजपूत समाज करणी सेना के जो लोग हैं, अलग अलग संगठनों के, एक संगठन नहीं बल्कि अलग अलग संगठनों के, वो लोग अब इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई राजपूत समाज के बड़े बड़े चेहरे हैं जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है, उसी तरह से मेरी भी हत्या हो सकती है। चाहे हम सूरजपाल सिंह अम्मू की बात कर लें, चाहे और भी कई ऐसे चेहरे हों जिनके नाम भी शायद इतने ज़्यादा चर्चित नहीं हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करें, लेकिन सोशल मीडिया पर आप उठाकर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब राजस्थान के अंदर इस बात को करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी भी हत्या हो सकती है। दूसरी बात, कई सारे ऐसे डकैत हैं, डाकू हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को भी मारने की बात कर रहे हैं। रोहित गोदारा जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, रोहित गोदारा को लेकर कहा जा रहा है कि इस वक्त कहां पर छिपा, वो भी इस वीडियो में हम आपसे आगे बताएंगे। लेकिन इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी चीनू, जो अब इस पूरे मामले में वीडियो जारी करके भले ही सफाई दे चुकी हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जांच एजेंसियों के और पुलिस के रडार पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सब बातों को एक एक करके, यानी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में अब दिन भर क्या हुआ वो समीक्षा करेंगे, बताएंगे आपको। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। तो राजस्थान में 5 दिसंबर 2023 को जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, उनकी हत्या के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे एक एक करके लगातार गिरफ्तार भी हो रहे हैं। और इस मामले में अब तक देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को तोड़ने के लिए या फिर उसकी कमर तोड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस हो या फिर दिल्ली की पुलिस हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और इन बदमाशों की अब लगातार हेकड़ी निकाली जा रही है। लेकिन इसके बाद भी देखा जा रहा है कि राजपूत समाज के अंदर एक अजब सा डर बसा हुआ है और उन्हें लगता है, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, कि उनकी भी हत्या हो सकती है। सूरजपाल सिंह अम्मू को कौन नहीं जानता। 4 दिन पहले उनका बयान निकल कर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। अब देखिए, एक बड़ा सवाल अगर आप खुद सोचिए, समझिए, महसूस कीजिए। लॉरेंस बिश्नोई को कहा जाता है कि वो जेल में बंद है, तो लोगों को धमकियां देता कैसे है? सबसे पहला सवाल तो यही है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठकर लोगों को कैसे धमकियां देता है। दूसरा सवाल ये है, गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती की जिस जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, कैद है, वहाँ से वो 1 साल तक कहीं जा नहीं सकता। गृह मंत्रालय ने साफ तौर से आदेश दे दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी राज्य की पुलिस प्रोडक्शन रिमांड पर नहीं ले सकती। यानी कि अगर उसकी किसी कोर्ट में पेशी भी होनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी उसकी, उसे फिजिकली किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकेगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई थी वो यही बताई गई थी कि सुरक्षा की वजहों से ऐसा किया जा रहा है। 1 साल तक लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल प्रशासन लगातार इस तरह के दावे करता रहा है कि अहमदाबाद के जेल में किसी भी तरह से कोई भी अपराधी हो, गैंगस्टर हो, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन ले जा पाना शायद बहुत मुश्किल है। इंटरनेट का तो बहुत दूर का एक सपना वहाँ कह सकते हैं, वहाँ मोबाइल फ़ोन भी कोई नहीं ले जा सकता। खैर, लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी ये कोई छोटी बात नहीं है, मोबाइल बड़ी बात नहीं है। मोबाइल फ़ोन लॉरेंस बिश्नोई कैसे मैनेज करता है, तरह तरह की खबरें निकल कर सामने आती हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी हमने देखा था किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को शूटरों ने जब फ़ोन किया था तो लॉरेंस बिश्नोई को जेल के ही किसी कर्मचारी ने उसकी बात उन शूटरों से करवाई थी। खैर, इन सब बात से अलग हटे अगर, तो लॉरेंस बिश्नोई को भी जान से मारने की धमकी मिली सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद। चाहे वो जगन गुर्जर जो धौलपुर का डकैत है, उसने जान से मारने की धमकी दी हो, या और भी बहुत सारे लोग, चाहे उसका राइवल गैंग देवेंद्र बम्बिहा गैंग जो भी है, ये सारी बातें दरअसल निकलकर जो सामने आ रही हैं वो पुलिस की नाक के नीचे जो बातें हो रही हैं। अगर हम इन सब बातों को देखें तो शायद यही कहना पड़ेगा कि इन बदमाशों को, इन गैंगस्टरों को शायद पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है, डर नहीं है। जबकि राजस्थान के जो कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब,
चाहे दिनेश एमएन जो एडीजी क्राइम हैं, जिन्हें इस पूरे SIT का हेड बनाया गया था, ये सब एक ऐसा ऑफिसर कहे जाते हैं। चाहे धौलपुर में जब डकैत जगन गुर्जर गिरफ्तार नहीं हो रहा था और राजस्थान की पुलिस की कई टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए उसका पीछा कर रही थी, दबिश दे रही थी, और जगन गुर्जर जिसके ऊपर 11 लाख रुपए उस वक्त सरकार ने रखा था, यही बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब हैं जिन्होंने उसकी गिरफ्तारी ना सिर्फ की थी बल्कि उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक वैसे ही एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की भी बात की जाए तो नागौर में जब गैंगस्टर आनंद पाल का दहशत हुआ करता था, तो आनंद पाल गैंग की दहशत को ख़त्म करने वाले दिनेश एमएन हैं। हालांकि इसके बाद ये जेल गए और जेल से आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें राजस्थान में हमने देखी जो बदलाव कहें शायद गलत नहीं होगा। खैर, इस मामले में अब आगे बहुत सारी अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। तो राजपूत समाज के बड़े बड़े नेताओं को कौन धमकी दे रहा है वो भी सोशल मीडिया पर नहीं पता। क्या ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब उन्हें भी अपनी सुरक्षा चाहिए? जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी मारे गए, क्या उन्हें भी इस बात का डर है कि उनकी भी हत्या हो सकती है? तो हो सकता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए इस तरह के जो दाव पेच नेताओं के द्वारा निकाले जाते हैं, हो सकता है कि इसके पीछे एक एजेंडा ये भी हो। सबसे अहम बात ये देखा जा रहा है कि राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल की बेटी का नाम सामने आया इस केस में, और उसने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा है कि मेरा इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी उसके काकू सा यानी कि उसके चाचा के समान थे, और जब उसके फादर साहब की हत्या हुई थी, माफ़ कीजिएगा एनकाउंटर हुआ था, हालांकि वो यही कहती है कि पुलिस द्वारा हत्या हुई थी, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी आगे आए थे, बढ़ चढ़कर एक बड़ा आंदोलन किया था। आप सबको तस्वीरें याद होगी, और ये कहना कि चीनू ने उनकी हत्या करवाई है तो एक सिरे से डिनाई कर रही है। जबकि इसी खेल में हम देखें, इसी बात में देखें, गैंगस्टर रोहित गोदारा सुखदेव सिंह गोगामेडी से जो नाराज़ था, उसका कहना है कि आनंद पाल की हत्या में जब माफ़ कीजिएगा फिर एनकाउंटर में जब सुखदेव सिंह गोगामेडी CBI जांच की मांग कर रहे थे तो बीच में अचानक वो उठ गए थे। अब वो क्यों उठे थे ये नहीं पता, लेकिन रोहित गोदारा का कहना है वो नहीं चाहता था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी इस केस से अपना हाथ पीछे खींचें। अगर वो पीछे हटते हैं तो सरकार उन पर प्रेशर बना सकती है, अगर गोगामेडी उसके साथ रहते हैं तो सरकार पर प्रेशर बनाया जा सकता है। लेकिन वो उठ गए थे और वहीं से पूरी नाराज़गी शुरू हो गई थी। साफ तौर से देखा जाए तो चीनू बदले की खातिर कर सकती है ऐसा, लेकिन एक और भी बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि चीनू जो आनंद पाल की तथाकथित रूप से बेटी है, कहा जाता है कि जब आनंद पाल पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था उस वक्त चीनू ने उसका बहुत साथ दिया था, कंधे से कंधा मिलाकर। उसके बाद वो दुबई पढ़ने के लिए गई, तब से आज तक वो दुबई से नहीं आई। मतलब जब आनंद पाल की मौत हुई थी, एनकाउंटर हुआ था उसका, उसके बाद से भी उसने कभी इंडिया में कदम नहीं रखा है, और वहीं से बैठकर व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए वो गैंग को ऑपरेट कर रही है। खैर, ये सारी बातें इसका अगर हम प्रमाण देखें तो शायद अभी कुछ नहीं है, लेकिन जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पुलिस के बयानों के जरिए जो बातें निकल कर सामने आती हैं, उससे यही कहा जा रहा है कि चीनू वहाँ पर बैठकर एक बड़े गैंग को ऑपरेट कर रही है, ना सिर्फ और अपने पिता यानी आनंद पाल के एक एक दुश्मनों को मरवा रही है। पिछले साल दिसंबर में हमने देखा था जब राजू टेहट मारा गया था, और उसके कुछ दिन बाद उनमें से एक हत्यारा था शक्ति सिंह। उसने पुलिस के समक्ष पूछताछ में ये बयान दिया था कि इस पूरे हत्याकांड की जो मास्टरमाइंड है वो दुबई में बैठी चीनू है, जो अपने पिता आनंद पाल के बदले की खातिर राजू टेहट को मरवाने के लिए उसने आदेश दिया था। खैर, इस पूरे केस में चीनू का कितना रोल है नहीं पता, आगे बहुत सारी कड़ियाँ खुलकर आएंगी। चीनू का कितना हाथ है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई सूरजपाल अम्मू को मरवाना चाहता है और राजपूत समाज के लोगों को मरवाना चाहता है, या फिर राजपूत समाज के लोग जो बड़े बड़े लोग हैं जो सुर्खियों में बने रहने के लिए, या फिर सच में सुखदेव सिंह गोगामेडी को इंसाफ दिलवाने के लिए इस तरह से कह रहे हैं, या फिर सच में उन्हें धमकी मिल रही है। कुछ भी हो सकता है। पुलिस की जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन जब खत्म होगी तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो खेल चल रहा है राजस्थान में उसे हम कहें ठीक नहीं चल रहा तो शायद गलत नहीं होगा। वैसे आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।